इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आईपीएस यादव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। विनोद दुआ राजद्रोह केस, प्रेस की आजादी के बिना लोकतंत्र खतरे में होगा, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पत्रकार विनोद दुआ की तरफ से पेश अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलों पर सुनवाई की। विनोद दुआ ने एक याचिका दायर करके उसके खिलाफ राजद्रोह, सांप्रदायिक दुश्मनी को बढ़ावा देने आदि के आरोपों के तहत एफआईआर जो उनके खिलाफ दर्ज हुई थी उसको रद्द करने की मांग की है। ये एफआईआर विनोद दुआ की कुछ यूट्यूब वीडियोज के संबंध में दर्ज की गई थी। एडवोकेट श्री सिंह ने जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरीन की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि आईपीसी की धारा 124A, 153A और 502 के तहत अपराधों के लिए आवश्यक सामग्री के तत्काल मामले के दायरे में नहीं आती है। श्री सिंह ने कहा कि दुआ द्वारा संचालित कार्यक्रम में वास्तव में जो कहा गया था एफआईआर में, उसके विपरीत सब तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। मैंने जो कहा है वह निश्चित रूप से एफआईआर में नहीं है। हालांकि मामले के तथ्यों के आधार पर यह न तो राजद्रोह है और न ही दुश्मनी, घृणा पैदा करने या उसको बढ़ावा देने वाले बयान हैं। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य और बलवंत सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य मामले का हवाला दिया। इसके बाद सिंह ने तर्क दिया कि यदि आरोपी ने किसी धर्म, नस्लीय या भाषाई या क्षेत्रीय समूह या समुदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं किया है तो उसे आईपीसी की धारा 153 के तहत या धारा 552 के तहत अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अन्य प्रार्थनाओं के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। कहा गया है कि 10 साल तक मीडिया से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए जब तक कि हर राज्य में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति इसके लिए मंजूरी नहीं दे देती। सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार विधेयक और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के बीच की कॉरलेरी का भी वर्णन किया है। श्री सिंह ने कहा, यूएसए के नागरिकों और प्रेस का उल्लेख श्री सिंह ने किया है। 19(1)A में प्रेस का उल्लेख नहीं है। इसके पीछे विचार यह है कि सभी नागरिकों के साथ साथ प्रेस को भी बोलने की आजादी है। प्रेस की आजादी की अनुपस्थिति में लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। यदि प्रेस को बोलने की आजादी की विशेष रूप से गारंटी नहीं दी जाएगी तो हमारे देश में सब चीजें पतनशीलता की तरफ चली जाएंगी। सिंह ने आज के लिए अपनी दलीलें समाप्त कर दी हैं। अब इस मामले में 2 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। आइए जानते हैं इस मामले की पृष्ठभूमि क्या है। 7 जुलाई को शीर्ष अदालत ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया था कि वह पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ राजद्रोह के आरोपों में चल रही जांच के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर आवश्यक विवरण के साथ में एक सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट दायर करें। पीठ ने उक्त तिथि को मौखिक रूप से यह भी कहा था कि एक बार जांच का ब्यौरा अदालत के समक्ष रख दिया जाए, उसके बाद यदि अदालत पत्रकार की दलीलों से संतुष्ट होगी तो अदालत उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को सीधे तौर पर रद्द कर देगी। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर हम इस बात से संतुष्ट होंगे कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया विवाद सही है तो हम सीधे एफआईआर को खत्म कर देंगे। जिसके बाद मामले की सुनवाई 15 जुलाई के लिए टाल दी गई थी। वहीं 14 जून को गिरफ्तारी के संबंध में दी गई अंतरिम सुरक्षा कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया था।
दुआ के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें पिछले दिनों ही महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में दर्ज प्राथमिकी भी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश स्थित शिमला में दुआ के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद शिमला पुलिस ने दुआ को सम्मन जारी किया था और शिमला में भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय श्याम ने दुआ पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए शिकायत दायर की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह दुआ की तरफ से पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि उनके मुवक्किल को फ्रीडम ऑफ स्पीच के संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए परेशान किया जा रहा है। 14 जून को बेंच द्वारा निम्नलिखित निर्देश पारित किए गए थे। पहला है, अगले आदेश तक याचिकाकर्ता को वर्तमान अपराध के संबंध में गिरफ्तार न किया जाए। नंबर 2, हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा 12 जून 2020 को भेजे गए संचार में किए गए वादों के अनुसार उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रशासन को पूर्ण सहयोग करना होगा। नंबर 3, हिमाचल प्रदेश पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है, वहीं 24 घंटे की पूर्व सूचना देकर एवं कोविड-19 महामारी के दौरान निर्धारित सोशल डिस्टेंसिंग मानदंडों का अनुपालन करते हुए याचिकाकर्ता से उसके निवास स्थान पर पूछताछ करने की भी हकदार होगी। इसके बाद पीठ ने दुआ की तरफ से पेश वकील विकास सिंह द्वारा दी गई तीखी दलीलों के बावजूद भी जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सिंह ने कहा था कि एफआईआर सरकार के प्रति अरुचिकर विचारों को प्रसारित करने के लिए उत्पीड़न का एक नतीजा है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा था, अगर दुआ जी ने जो कहा है वो देशद्रोह है या राजद्रोह है, तो देश में केवल 2 ही चैनल काम कर सकते हैं। पूर्व में दिल्ली हाई कोर्ट ने दुआ के खिलाफ एक दर्ज एफआईआर प्राथमिकी पर रोक लगा दी थी, जिसमें दुआ पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपने यूट्यूब शो के माध्यम से फरवरी माह में दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर एक फर्जी खबर प्रसारित की थी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस आदेश के 2 दिन बाद शिमला पुलिस ने दुआ को सम्मन भेज दिया था और शिमला में दर्ज एफआईआर भी इसी शो से संबंधित है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे थे इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको इस यूट्यूब वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर करें अपने दोस्तों को। कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप आर्थिक सहयोग करना चाहते हो इस चैनल को ताकि आपको ऐसे ही वीडियो और मिलते रहें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।